नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है तगड़ा वाला चालान। बिहार में ये गलती की तो लाइसेंस भी होगा सस्पेंड। पटना समेत पूरे बिहार में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना अब भारी पड़ सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने ऐसे चालकों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है जो बिना ISI मार्क वाले हेलमेट पहनकर सड़क पर निकलते हैं। अब ये सिर्फ हेलमेट पहनना ही नहीं बल्कि गुणवत्ता प्रमाणित हेलमेट पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। सीतामढ़ी समेत 22 जिलों में मदरसों की जांच पूरी, अभी तक बोर्ड को नहीं भेजी गई रिपोर्ट। बिहार के सीतामढ़ी समेत 22 जिलों में मदरसों की जांच पूरी कर ली गई है। मदरसा बोर्ड को जिले से संचालित मदरसों की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं भेजी जा सकी है। बोर्ड द्वारा एक बार फिर से DO से मदरसों की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। गौरतलब है कि डुमरा प्रखंड के महसौल गांव निवासी अलाउद्दीन बिस्मिल के एक मुकदमे के आरोप में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को अनुदानित तमाम मदरसों की जांच करा रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया है। विभिन्न जिलों में सैकड़ों मदरसों की जांच रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। अब भी 353 मदरसों की जांच पूरी नहीं की जा सकी है, जिसमें सीतामढ़ी के भी कुछ मदरसे शामिल हैं। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सियासी दलों की एक भी आपत्ति नहीं, चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR के बाद जारी हुई नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के 48 घंटे तक किसी भी राजनीतिक दल ने किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इसकी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग ने साझा की है। आयोग ने 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 3 अगस्त दोपहर 3 बजे तक आंकड़े का ब्यौरा दिया। आपको बता दें कि 1 अगस्त को बिहार की प्रारूप मतदाता सूची आम लोगों के लिए जारी हुई थी। बिहार के किसानों ने की कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिकायत, खाद के साथ जबरदस्ती बोतल थमा देता है। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले बिहार दौरे पर पटना में थे। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान कई किसानों ने खाद के साथ नैनो बोतल जबरदस्ती थमाने की शिकायत की। पटना की सविता देवी को आया ऐसा निमंत्रण, सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM के साथ करेंगी भोजन। राजधानी पटना के मसौड़ी की रहने वाली सविता देवी को 15 अगस्त की संध्या राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए निमंत्रण मिला। इनविटेशन पाकर सविता देवी बहुत खुश हैं। मसौड़ी के लोगों के लिए ये गर्व की बात है। CISF की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी, अब हर साल होगी 14,000 जवानों की नियुक्ति। पिछले एक दशक में देश के आर्थिक विकास के साथ CISF का बड़ा महत्व है। जवानों की संख्या अब 2014 में 1,08,000 से बढ़ाकर अब 1,62,000 हो गई है और गृह मंत्रालय ने इसे 2,20,000 करने की अनुमति दी है। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी CSIF को दी गई है, जिससे इसकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार में अब यहां बनेगी 2 और 4 लेन सड़क। इस जिले में लोगों को होगा बड़ा फायदा। पटना में जल्द ही डबल और 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। आनंदपुरी नाले पर 2 लेन और कुर्जी नाले पर 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इसका निर्माण कार्य 2025 के सितंबर महीने से शुरू होगा। नीतीश के लिए दलित कार्ड का मास्टर स्ट्रोक बनेंगे अशोक राम। 20% वोट बैंक को दुरुस्त करने की कवायद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित वोटरों को लुभाने के लिए एक और नया दांव खेला है। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक राम को JDU में शामिल कर लिया है। अशोक राम 6 बार विधायक रह चुके हैं और अब वो JDU के साथ मिलकर काम करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट पर निकली बहाली, 20,000 रुपये होगी सैलरी। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं जल्द शुरू होंगी। इससे पहले 28 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है। जॉब कैंप के माध्यम से नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपये तक के वेतन मिलेगा। शिक्षक तंत्र में आया नया अध्याय, अब शिक्षक भी कह सकेंगे अपनी बात। शिकायतों का खुला डिजिटल द्वार। बिहार में सरकारी विद्यालयों के शिक्षा तंत्र को सशक्त करने की दिशा में एक नई पहल की गई है। BPSC द्वारा नियुक्त किए गए 39,061 प्रधान अध्यापकों और प्रधान शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के बाद आई व्यवहारिक समस्याओं को अब डिजिटल तरीके से सुलझाया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश पर शिक्षा विभाग अब एक ऑनलाइन
ग्रीवांस पोर्टल शिकायत निवारण मंच स्थापित करने की तैयारी में है, जहां संबंधी शिक्षा अपने आवंटन से जुड़ी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। ये पहल उन सैकड़ों शिक्षकों के लिए राहत लेकर आई है जिन्होंने विद्यालय या जिले के आवंटन को लेकर अपनी असंतुष्टि जताई थी। ऊर्जा क्षेत्र की 4 बड़ी कंपनियां बिहार में करने जा रही हैं निवेश, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार साल 5 वर्षों में 23,968 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। विभाग ने 6,100 मेगावाट बिजली भंडारण का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। कई कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश भी करेंगी। निवेश के बाद बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। बिहार में इस रूट पर 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला, सीट के लिए मारामारी से मिलेगा छुटकारा। बिहार में पटना और पाटलिपुत्र से गयाजी के लिए 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे करीब 50,000 यात्रियों को फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही ट्रेन में सीट के लिए मारामारी करने से भी छुटकारा मिलेगा। बिहार में बटाईदार और भूमिहीन किसानों के लिए खुशखबरी, सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक। बिहार चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और सियासी मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस मास्टर स्ट्रोक में भूमिहीन और बटाईदार किसानों का बम बम होने वाला है। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने भूमि संबंधी मामलों को सुलझाने और शिकायतों के निपटारे के लिए घर घर जमाबंदी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। नीतीश सरकार के इस फैसले से राज्य में 1,30,00,000 भूमिहीन परिवारों को जमीन मिलने की आस एक बार फिर से जग उठी है। साथ ही ये कदम न केवल भूमि विवादों को हल करेगा बल्कि चुनावी समीकरण को भी प्रभावित कर सकता है। पूरे राज्य में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक विशेष राजस्व महाअभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल जमाबंदियों की त्रुटियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने और उत्तराधिकारी नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। दरभंगा में 7 अगस्त को लगेगा जॉब कैंप, 30 पदों के लिए होगा इंटरव्यू, 14,500 रुपये हर महीने मिलेगी सैलरी। कांवड़ियों का डीजे हाई टेंशन तार की चपेट में आया, सुल्तानगंज में करंट लगने से 7 शिव भक्तों की मौत। बिहार के भागलपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 7 कांवड़ियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। हादसा डीजे वाहन के तार से सटने पर हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे मिलेगी बिजली, ऊर्जा सचिव ने दिए सख्त निर्देश। बिहार ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बारिश के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को सतर्क रहने और उपभोक्ताओं की समस्याओं को तुरंत निवारण करने के लिए कहा गया है। विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया गया है। हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान, बिहार में ये गलती की तो लाइसेंस भी हो सकता है सस्पेंड। पटना में ट्रैफिक पुलिस ने अब सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। बिना आईएसआई मार्क वाले हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी। ऐसे चालकों का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। अभियान शहर भर में एक साथ शुरू किया गया है। बिहार में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सिंचाई के लिए पानी की समस्या होगी दूर, निर्देश जारी। सारण नहर प्रमंडल के एसडीओ दीपक कुमार ने नहर किनारे खेती करने वाले किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर उन्होंने मैरबा में किसानों के साथ एक बैठक की। बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होते ही बीएलओ की बल्ले बल्ले, 10 साल बाद हुआ इतना बड़ा काम। बिहार में एसआईआर के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2025 जारी होते ही बीएलओ और बूथ लेवल के बाकी अफसरों कर्मचारियों चुनाव आयोग ने गुड न्यूज दी है। इन सभी को मिलने वाले पैसों को 10 साल बाद दोगुना बढ़ा दिया गया है। खान सर ने बिहार के इस शहर में खरीदी 99 कट्टा जमीन, चर्चा का बाजार हुआ गर्म। बिहार के आरा में मशहूर शिक्षक खान सर ने 19 कट्टा जमीन खरीदी है। जमीन की रजिस्ट्री के बाद ये आरा और पटना में चर्चा का विषय बन गई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि खान सर इतने बड़े रकबा का क्या करेंगे। क्या ये पैसा निवेश का तरीका है या इतने बड़े जमीन पर कोई कॉलेज बनाने का प्लान है। हालांकि इन सभी सवालों का जवाब केवल खान सर ही दे सकते हैं। पटना समेत 12 जिलों में तेज बारिश, बिजली से 3 मौतें, बांका में बाढ़ का अलर्ट, स्कूल घरों में घुसा पानी, बक्सर में हाईवे पर नदी। बिहार के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में खोले जाएंगे 3 नए रिसर्च सेंटर, 46 नए पदों को मिली मंजूरी।
चुनाव से पहले तेजस्वी और प्रियंका संग बिहार में भ्रमण करेंगे राहुल गांधी, सासाराम से शुरू होगी मत यात्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बिहार में सक्रिय है। राहुल गांधी 10 अगस्त से मत यात्रा शुरू करेंगे, जो सासाराम से शुरू होकर कई जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता शामिल होंगे। तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में यात्रा की जानकारी दी गई। राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। सहरसा में 142 किलो गांजा, 194 लीटर शराब के साथ 3 अरेस्ट, 7,70,000 रुपये बताई जा रही है कीमत। तीसरे की तलाश जारी। बिहार में पहली बार होगा एशिया रग्बी U20 चैंपियनशिप। राष्ट्रीय टीम में 6 बिहारी खिलाड़ी शामिल, 9 देशों की 8 टीमें लेंगी भाग। बिहार के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राजगीर खेल परिसर में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होने वाली एशिया रग्बी U20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2027 के लिए भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ ने राष्ट्रीय पुरुष और महिला टीमों की घोषणा की है। बिहार के लिए गर्व की बात यह है कि इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में कुल 6 बिहारी खिलाड़ी शामिल हैं, 4 महिला और 2 पुरुष खिलाड़ी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सभी मतदाताओं को नया एपिक मतदाता पहचान पत्र मिलेगा। चुनाव आयोग राज्य के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर पहले चरण की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। अब दूसरे चरणों में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा एवं आपत्ति प्राप्त कर उसे निपटारे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 1 सितंबर तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद अगले 30 दिनों में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारी की जाएगी और 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। आयोग सूत्रों के अनुसार एपिक विवरण को लेकर अब तक कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि सभी मतदाताओं को नए एपिक प्रदान किया जाएगा। झारखंड में रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को मिली बड़ी खुशखबरी, सीधे बैंक खाते में पहुंचेंगे 2,500 रुपये। धनबाद जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जून 2025 में 3,51,179 लाभार्थियों को सम्मान राशि का भुगतान किया गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कुल 87 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई है। विश्व बैंक ने भी इस योजना की सराहना की है। इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण बताया है। बिहार जिलों में अगले 3 घंटे में होगी भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। 12 से अधिक जिलों में अगले 3 घंटों के अंदर बारिश होगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने शाम को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग पटना ने पूर्वानुमान जारी करते हुए चेतावनी दी है कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, माधेपुरा, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, कटिहार में अगले 3 घंटे के अंदर भारी बारिश होने की संभावना है। वज्रपात के भी आसार हैं। इन जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।